नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हम उनके बारे में जानेंगे जिन्हें हम सब शिव के रूप में पूजते हैं। प्रपंच रूपी समुद्र की त्रिविध लहरों के थपेड़ों से श्रांत होकर जीव जिसमें शयन करता है, वह सर्वाधिष्ठान लय स्थान है शिव। जो जगत की जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्थाओं से भिन्न है, अद्वय ब्रह्म है, वही शिव है। यही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनमें वास करने वाले समस्त प्राणियों का परम अधिष्ठान है। इससे ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। इससे ही हिरण्यगर्भ की सत्ता है। इससे ही उसे वेद का ज्ञान हुआ। यही तत्व एक कल्प के आदि में ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख कुछ इस प्रकार प्रकट हुआ। उसके पंचमुख थे, 10 भुजाओं में विविध आयुध सुशोभित थे। गौर वर्ण का देह भस्म से विभूषित था। ललाट पर त्रिपुंड्रु शोभायमान था। 5 मस्तक जटाजूट मंडित थे, जिन पर द्वितीय का चंद्र आभूषण रूप था। बड़े बड़े नेत्र थे और उसके साथ विराजमान थी उसकी नित्य सहचरी उमा। उसी ने विष्णु और ब्रह्मा को कर्तव्य का बोध करवाकर उन्हें अपने अपने कार्य में नियुक्त किया और एक आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए शिव का अंश पृथ्वी पर पधारेगा। शिव पुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 90वें अध्याय में शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, तुमसे ही मेरा रूप प्रकट होगा जो रुद्र नाम से विख्यात होगा। उसका सामर्थ्य मेरे ही समान होगा। जहाँ रुद्र है वहाँ मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं। अतः रुद्र के प्रति वही भाव होना चाहिए जो मेरे प्रति है। जिस प्रकार सूर्य का तेज जल पर पड़ने से भी सूर्य जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार मैं भी गुणों का आश्रय लेने पर भी उनसे लिप्त नहीं होता। हे महामुने, शिव मेरा वास्तविक स्वरूप है और रुद्र भी शिव स्वरूप है। अतः दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतः रुद्र और शिव एक रूप ही है, फिर भी जगत में भिन्न नामों से विख्यात है। अतः दोनों में कुछ भी भेद नहीं। कालांतर में जब सभ्यता अपने अस्तित्व में आने लगी, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष ने प्रजावृद्धि की इच्छा से गृहस्थ धर्मों का पालन आरंभ किया और प्रजापतियों के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। उसी समय ब्रह्मा जी का एक पुत्र जिसका नाम था रुद्र, गृहस्थी को अंगीकार न करके कैलाश की ओर चल दिया। यही उन सदाशिव का अंश ब्रह्मा जी से प्रादुर्भूत हुआ। यह देखने में सदाशिव की ही मूर्ति था। गौर वर्ण, विशालाक्ष, जटाजूट मंडित, त्रिपुंड्र युक्त मस्तक, भस्म मंडित देह, शूलपाणी। जैसे ही रुद्र ने कैलाश गमन करने के पूर्व डमरू बजाया, वैसे ही उसके नाद की गूंज सुनकर असंख्य भूत प्रमथादि रुद्रगण, जो रुद्र स्वरूप ही थे, रुद्र की सेवा में उपस्थित हुए। साथ ही इंद्रादि लोकपाल, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उपस्थित हुए। विश्वकर्मा ने पर्वतों में ही उनके वास स्थान का निर्माण कर दिया। समस्त देवगण स्तुतियों से शिव स्वरूप रुद्र का अभिवादन करने लगे। इस प्रकार कुबेर की अलकापुरी के समीप कैलाश शिखर को रुद्र ने अपना धाम बना लिया और वहीं रहकर तपस्या का आश्रय लेकर स्थित हो गए। उन्होंने अपने अन्य भाइयों के समान प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में शिव रूप से हम इन रुद्र देवता की ही आराधना करते हैं। यही रुद्र अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए लोक में असंख्य लीलाएं करते हैं। इसलिए इन रुद्र को लोक गुरु भी कहते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक वृषभ शिव का वाहन बना। लोक गाथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।